हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। पिछली कई सारी स्मॉल वीडियो में हमने बात किया उत्पत्ति का पैमाना क्या होता है और ये भी देखा था कि जो बड़े पैमाने की उत्पत्ति होती है उससे बहुत ज़्यादा हमें लाभ होता है। इसको बचतें बोलते हैं, बचतों को इंग्लिश में इकोनॉमीज बोलते हैं। तीन प्रकार की बचतों के बारे में बात किया था, हमने देखा था। इसमें पहली बचत के बारे में बात करेंगे, साधनों की अविभाज्यता संबंधी बचतें, इकोनॉमीज ड्यू टू इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। यानी फैक्टर्स को अविभाज्य रखा जाए तो हमें बचत ज़्यादा होगी, ये इसमें कहा जा रहा है। उनको विभाजित ना किया जाए, ठीक है। साधनों मतलब फैक्टर्स की अविभाज्यता का अर्थ है कि साधन की ऐसी इकाइयां जिन्हें उत्पादन के विभिन्न पैमानों की उपयुक्तता के अनुसार विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब ऐसे साधन से है जिनके उत्पादन के दौरान उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, और जब विभाजित नहीं किया जा सकता है तो वो उत्पादन अधिक करके हमें देंगे। उदाहरण के साथ अभी हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है। अर्थात जैसे जैसे बड़े पैमाने का उत्पादन का आकार बढ़ता है वैसे वैसे साधनों की अविभाज्यता भी बढ़ती है। आप उत्पादन का आकार जब बढ़ाएंगे ना तो मशीनें बड़ी बड़ी लाएंगे, छोटी मशीनों को छोड़ के बड़ी लाएंगे। अब बड़ी मशीन को तोड़ नहीं सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, उसी से उत्पादन क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करेगा। तो जैसे जैसे आप अपना उत्पादन का आकार बढ़ाएंगे वैसे वैसे साधनों की अविभाज्यता यानी इंडिविजिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, और इसी कारण बड़े पैमाने के उत्पादन को अधिक लाभ होता है छोटे पैमाने, जो छोटे उत्पादन के पैमाने होते हैं उनकी तुलना में। इन सब विशेषताओं के कारण एक बड़े पैमाने के उद्योग को छोटे पैमाने के उद्योग की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जब बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो आप क्या करते हैं, साधन को अविभाज्य रखते हैं, जिससे क्या होता है वो उत्पादन अधिक करके देता है, ठीक है। और छोटे में ऐसा नहीं होता है तो उत्पादन कम होता है उसमें। उदाहरण से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एक उद्योग में एक मैनेजर की देखभाल में 25 श्रमिक कार्य करते हैं। एक मैनेजर है, 25 श्रमिकों को देख रहा है। अब यदि इस उद्योग में 100 श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है तो एक ही मैनेजर के द्वारा मजदूरी की देखभाल आसानी से की जा सकती है। एक ही मैनेजर है, पहले 25 को देख रहा था, अब वो 100 को देख सकता है। तो अगर 100 को देख सकता है तो आप ये भी समझिए ना, तो ये क्या होगा, यहां पर ये जो मैनेजर है ये अविभाज्य क्या हो जाएगा, अविभाज्य आपका साधन हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब जब श्रमिक ज्यादा है तो उत्पादन ज्यादा होगा। अब जब श्रमिक ज्यादा होंगे तो उत्पादन भी ज्यादा होगा। यहां पर मैनेजर एक अविभाज्य साधन है, यही बोला जा रहा है, ठीक है। अब वही मैनेजर उतने ही पारिश्रमिक में 100 मजदूरों की देखभाल कर लेता है, तो दूसरी दशा में मैनेजर की मजदूरी उद्योग के लिए काफी सस्ती हुई, क्योंकि मैनेजर एक अविभाज्य इकाई है। यहां पर कह रहा है पहले 25 को देख रहा था, हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, देख वो 100 को दे सकता है, उसको मान लीजिए मैनेजर को हमने 50,000 रुपया दिया, 50,000 पे भी वो 25 श्रमिकों को देखभाल कर रहा है, ठीक है, उसको देखभाल कर रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और 85,000 पे हमने 100 मजदूर कर दिए, तो पैसा तो उसको 85,000 दे रहे हैं ना, समझिए, और देखभाल वो 100 की कर रहा है, तो इससे उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। ऐसे मशीन से रिलेटेड है, कोई मशीन आप लाए हैं, उससे उत्पादन 25,000 कर रहे हैं, कोई भी यूनिट्स 25,000 उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है, और उससे किया कितना जा सकता है 50,000, तो 25,000 क्यों करेंगे आप, 50,000 करेंगे ना। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके अविभाज्यता का लाभ के बल पे ही क्या होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिससे हमें बचत होती है।